हेलो दोस्तों। हाय, रामबाबू शर्मा, सेफ्टी कंसल्टेंट, CSM मनोसास का। आते हैं पॉइंट पे। फियर ऑफ गेटिंग ऑडिट। ऑडिट करवाने से लोगों को डर क्यों लगता है? आज का टॉपिक ये है। हमारे चैनल शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशन पे जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए आगे लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आते हैं आज का टॉपिक पे। फियर ऑफ गेटिंग ऑडिट। ऑडिट करवाने से लोगों को डर क्या लगता है? इसके लिए 15 पॉइंट मेरे अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, 15 साल का एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको बनाया गया है, जो आपको ऑडिट में बहुत सारा हेल्प करेगा। कोई भी ऑडिट हो, जो लोगों को पता अक्सर नहीं रहता है, लोग ऑडिट से घबराते हैं। ऑडिट मतलब होता है जांच करवाना, ठीक। तो कुछ पॉइंट जानने से क्या होगा, आपका ऑडिट में माइंड जो है बहुत अच्छा रहेगा। इससे ऑडिट आपका बहुत शानदार होगा, क्योंकि लोग घबराते हैं क्या पूछेगा ऑडिटर, और ऑडिटी और ऑडिटर में दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो इसको दूर करने के लिए मेरा कुछ प्रयास है, जो लोगों को बहुत सारा हेल्प कर सकता है। आते हैं पहले पॉइंट पे। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू टीम एंड सेपरेट प्रिपरेशन। कहने का मतलब आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना परिचय दीजिए, और जो टीम मेंबर उसमें जा रहे हैं वो आदमी अपना परिचय इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसा क्या क्वालिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है। दूसरा पॉइंट है, आर यू रेडी फॉर ऑडिट। आप ऑडिट के लिए अभी तैयार है? आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए बोलेंगे, अरेंज करने के लिए ऑडिटर बोलते हैं कि आप रेडी हैं, उसके बाद आप ऑडिट स्टार्ट होगा। ये दूसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट है, प्रोवाइड योर कंपनी डिटेल्स। जब ऑडिट कराने जाते हैं तो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स, हर चीज़, सिस्टम्स क्या है, मैन पावर स्ट्रेंथ कितना है, वेंडर कोड क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपका किस तरह का जॉब है, ये टोटल वर्क ऑर्डर वैल्यू क्या है, वर्क ऑर्डर का वैल्यू क्या है, वर्क ऑर्डर का वैलिडिटी कितना है, जॉब किस तरह का कर रहे हैं, ये टोटल आपको ये प्रोवाइड योर कंपनी डिटेल्स में कंपनी का टोटल चीज़ आपको लिख के रखना पड़ेगा। कहीं पे वो मांगता है ऑडिटर तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, डी पॉइंट में आइए। व्हाट आर द लास्ट ऑडिट ऑफ वाईफाई एंड इट्स कंप्लायंस विद स्टेटस। मान पिछले साल आपने लास्ट ईयर आपने ऑडिट कराया था, उसका क्या स्टेटस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाया कि नहीं, और डॉक्यूमेंटेशन किया तो उसका क्या स्टेटस है, क्लोज हुआ है कि ओपन हुआ है, वो फर्स्ट ऑडिटर मांगेगा। इंप्रूवमेंट प्लान एक तरह से बोल सकते हैं, वो देखा जाएगा। अब आइए ई में, हैव यू डन सेल्फ और एक्सटर्नल ऑडिट टू योर सिस्टम। कहने का मतलब अपने सिस्टम को, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ऑडिट करने आ गए, तो आपका कुछ प्लान है तो प्लान दिखाइए, या खुद आपने सिस्टम में, अपना सिस्टम में ऑडिट टीम मेंबर वाइज ऑडिट किया है ऑथराइज पर्सन के साथ, तो उसको आप दिखा सकते हैं। वो जो सिस्टम है सब डिटेल में है, कैसे कौन कर रहा है उस पर दिखाने को मांगता है। एफ पॉइंट में आते हैं, व्हाट यू ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑडिटर साइड एज नाउ बिफोर ऑडिटिंग। आपने पिछले साल का स्टेटस क्या है और इस साल का स्टेटस क्या है, दोनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कितना हुआ है, और ऑडिटर साइड से आप क्या चाहते हैं कि सर मेरा इतना इंप्रूवमेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि इस साल ऐसा इंप्रूवमेंट है, तो आप इस पर जो मेरे को सजेस्ट करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, मैं उस पर काम करूँगा। वो आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशन आपके मुंह से सुनना चाहता है ऑडिटर। जी पॉइंट आइए, हैव यू लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर सेफ्टी इंप्रूवमेंट प्लान। आपने कुछ पिछले साल और इस साल का इंप्रूवमेंट प्लान को मांगता है, पिछले प्रेजेंट ईयर इस साल का क्या है, और सेफ्टी इंप्रूवमेंट व्यू क्या क्या आपने नया कुछ किया है, उसके व्यू से आप क्या क्या किए हैं वो लिख के रखना पड़ता है, या डॉक्यूमेंट उसको दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट जैसे बनाए हैं उसको दिखाना पड़ता है। तो ये प्लान बनाए रहने से क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये सब मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है जो मेन ऑडिट में पूछे जाते हैं। जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन नहीं होता, इसके लिए परेशानी होता है। एच पॉइंट में आइए, व्हाट आर एक्चुअल गैप बिटवीन डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट बिहेवियर ड्यूरिंग ऑडिट सेशन। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऑडिटर का डॉक्यूमेंटेशन सही रहता है, ऑडिटी का बिहेवियर सही नहीं रहता है, वो सही से जवाब नहीं दे पाता है, डर जाता है, जिसकी वजह से ऑडिट खराब हो जाता है। तो इस पर खासकर तैयारी करके रखिए, मॉक ड्रिल करके रखिए। लोगों जो टीम मेंबर ऑडिट में जाएंगे उसको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, ऑडिट बहुत अच्छा से जाएगा। अब आइए एच पॉइंट, हैव योर एम्प्लॉय ट्रेंड ऑन सेफ्टी सिस्टम विथ प्लान। आपके पास कोई ट्रेनिंग सिस्टम है तो कैसे बनाए हैं, और आपका प्लान क्या है, कैसे प्लान किए, स्किल गैप किए हैं कि TNI किए हैं, कि फीडबैक सिस्टम है कि नहीं, जो आपने प्लान लिया, टॉपिक वाइज लिया है, उसका प्लान के साथ एग्जीक्यूशन है कि नहीं, उस पर आपको डॉक्यूमेंटेशन को शो करना पड़ेगा। और
आपका क्या सिस्टम है, फील्ड में है कि नहीं, क्रॉस चेक किया जाता है। डॉक्यूमेंट क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, फील्ड में इस पे चेक किया जाता है। ये पॉइंट आइए, व्हाट आर द विजुअल कंडीशन मेंटेन एट साइट एंड इट्स नॉलेज एज टू सिस्टम। कहने का मतलब जो आप डॉक्यूमेंट दिखाए हैं वो साइड में मेंटेन है कि नहीं, आपका सिस्टम साइड में बता रहा है कि नहीं है, कि सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाए, फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं। यही बोल रहा है कि व्हाट आर द विजुअल कंडीशन मेंटेन एट साइट पे मेंटेन है कि नहीं, और इसका एम्प्लॉय को नॉलेज है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। ऑडिट का ये रोल है। ये पॉइंट आइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टू वे सिस्टम एंड इट्स एविडेंस। कहने का मतलब आपके पास कंपनी में कितना सिस्टम है, जो टॉप टू बॉटम सिस्टम। कहने का मतलब आपका मैनेजमेंट से वर्कर तक कैसे बातचीत होता है, कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, वो सिस्टम क्या क्या है, और उसको दिखाने का। जैसे टूल बॉक्स मीटिंग है, मास मीटिंग है, सेफ्टी कमेटी है, तो जो आप मीडियम अपनाए हैं, नोटिस बोर्ड है, तो उसको आपको शो करना पड़ेगा एविडेंस को। एल पॉइंट आइए, हैव यू रिवार्ड रिकॉग्निशन सिस्टम एंड फॉरवर्ड। आपके पास कोई सिस्टम है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए, लोग मोटिवेट करने के मेरे साथ इंसिडेंट एक्सीडेंट न हो, लोग अच्छे से काम करें, तो सिस्टम है तो उसको दिखाइए, वो एविडेंस मांग रहा है, कैसे करते हैं। एम पॉइंट है ये, हैव योर मैनेजमेंट विजिट एट साइट एज पर प्लान। आपने का मैनेजमेंट पॉलिसी में जो किए हैं कि हम विजिट करेंगे, अपने साइट को अच्छा रखेंगे, उसके व्यू से आपका मैनेजमेंट जो है, जिसको लाइन वॉक भी बोलते हैं, या टॉप मैनेजमेंट का विजिटिंग बोल सकते हैं, वो आपका मैनेजमेंट प्लान किया है तो उसमें क्या क्या पॉइंट आया, उसका डॉक्यूमेंट MOM कहाँ है, उसके व्यू से आपका प्लान दिखाइए, और उसमें क्या क्या काम किए हैं, एक्शन क्या हुआ, एविडेंस दिखाइए। ये मांगा जाता है, और ये रेगुलर बेसिस पे है कि नहीं, कहाँ गैप्स है ना, इससे कोई SIP जनरेट हुआ, इंप्रूवमेंट आया, सजेशन आया, तो कंप्लाइंस आप कैसे किए हैं, यही देखा जाता है। मैनेजमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कहने का मतलब कितना परसेंटेज है, इसमें चेक किया जाता है ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड पॉइंट आइए, हैव योर इंसिडेंट रिकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेशन, शेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। कोई घटना होता है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं कि वर्बली तो नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होता है कि किस तरह का इन्वेस्टिगेशन, छोटा है बड़ा है, शेयरिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं, सजेशन आया तो, और लास्ट है व्हाट आर द स्टेटस ऑफ KPI। आपका कंपनी का कोई घटना दुर्घटना हुआ है तो KPI से पता चलता है। सेफ्टी डैशबोर्ड, माना आपका एक झलक से पता चलता है कंपनी का स्टेटस क्या है, फर्स्ट एड है कि LTI है कि नहीं, लीड लाइक इंडिकेटर से पकड़ने से आ जाता है कि नियर मिस हुआ है, कितना नियर मिस हुआ है, ट्रेनिंग का क्या प्लान है, टूल बॉक्स मीटिंग होता है, बहुत सारा आपका KPI में आप उसको डाल सकते हैं। मेरा कंपनी का डैशबोर्ड बनाने में आप बहुत सारा हेल्प करता है, इसको वीकली या मंथली जैसे आप अपडेट करते हैं, उसमें उसको अपडेट करने से आपका सिस्टम जो भी बना है उसको सेफ्टी ऑफिसर मेंटेन करता है, वो ऑडिट में मांगता है, इससे ऑडिट का पता चलता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।